Good morning. Today we are going to discuss some basic questions which are asked in B and C certificate examinations uh, with reference to a drill. So the first question is what is the aim of drill? Drill is mainly to inculcate a sense of discipline, improve the bearing, smartness in appearance and turnout, create self-confidence, and to develop the quality of immediate and implicit obedience to orders. इसका मतलब है डिसिप्लिन का जो सेंस है एक कैडेट में उसको ग्रो करना है, उसका जो बियरिंग्स है, स्मार्टनेस कैसे वो चलता है, उसका स्मार्टनेस, उसका टर्न आउट, ड्रेसअप, एवरीथिंग विल कम अंडर this point, and that means so drill से ये जो स्मार्टनेस है, उसका ड्रेसअप वगैरह सब कुछ, उसका अपीयरेंस है, वो चेंज होता है, अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है. सो क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास बढ़ता है, एंड जो ऑर्डर्स है उसको कैरी आउट करने का क्षमता एक कैडेट में बढ़ता है, ताकि वो अपने सीनियर ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स रहता है वो ऑर्डर्स को वो कैरी आउट इजीली कर सके. नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग कमेंट्स इन हिंदी. सो लेफ्ट टर्न का मतलब मालूम है सबको, बायमूर, बायमूर होता है, लेफ्ट टर्न का मतलब होता है बायमूर. देन आईज राइट, दाहिने देख, स्टैंड इजी, आराम से. अबाउट टर्न, पीछे मुड़ होता है. देन राइट टर्न, दाहिने मुड़ होता है. इसके बाद कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. जैसे इन आधा दाहिने मुड़, द स्क्वाड टर्न कितना डिग्री टर्न करता है आधा दाहिने मुड़ में? 45 डिग्री होता है. इसका आंसर होगा 45 डिग्री. इन तेज चल, द डिस्टेंस between cadets is 45 inches. In दाहिने साज, the squad takes a step forward, कितने इंच का स्टेप सामने स्क्वाड लेते हैं, वो उसका आंसर होगा 15 इंचेस. सावधान पोजीशन में टोज के, दो टोज के बीच में कितना एंगल, कितना डिग्री का एंगल रहता है, वो उसका आंसर होगा 30 डिग्री या 30 डिग्री. इन पीछे मुड़, द स्क्वाड टर्न कितना डिग्री टर्न करता है पीछे मुड़ में? 180 डिग्री होता है. देन स्टेप टेकन इन खुली लाइन चल, जब खुली लाइन चल का कार्रवाई होता है तब कितने स्टेप लिए जाते हैं? 1.5 स्टेप्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स अलाउड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, कितना आप सामने जा सकते हैं, कितना कितना स्टेप आप पीछे जा सकते हैं, वो होता है 1. मैक्सिमम एक स्टेप आप सामने जा सकते हैं या एक स्टेप आप पीछे आ सकते हैं. देन डिस्टेंस बिटवीन टू हील्स इन विश्राम पोजीशन. विश्राम पोजीशन में आपके जो हील्स रहता है, एरिया रहता है, इसमें कितने इंच का फर्क होता है? उसका आंसर होगा 12 इंच. एंड लेंथ ऑफ स्टेप इन डबल मार्च, जब डबल मार्च करते हैं हम लोग तब उसका लेंथ, स्टेप का लेंथ कितना होता है, कितने दूरी तक आप अपने पैर को ले जाते हैं, उसका आंसर होगा 30 इंचेस. नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स में कुछ है, देखिए. फर्स्ट वन इज फॉर विश्राम पोजीशन यू कैरी द लेफ्ट फुट 15 इंचेस टू द लेफ्ट. ये फॉल्स है. हम लोग लेफ्ट फुट 15 इंचेस टू द लेफ्ट नहीं लेते. फॉर लेस देन 5 कैडेट्स द स्क्वाड विल फॉर्म अप इन ए सिंगल रैंक. यस, इट इज ट्रू, ये सही है. देन ऑन द वर्ड ऑफ कमांड, पेरेड पर जब वर्ड ऑफ कमांड रहता है
द मार्कर एंड द स्क्वाड कम्स टू अटेंशन। सही है, ये ट्रू है। ऑन द वर्ड ऑफ कमांड लाइन तोड़, जब लाइन तोड़ का कार्रवाई होते हैं, द स्क्वाड डज सैल्यूटिंग। सैल्यूट करते हैं क्या? नहीं करते हैं, फॉल्स है ये। फॉलिंग आउट मीन्स टू लीव द रैंक्स टेम्पोरली। जब फॉलिंग आउट होता है तो वो क्या करते हैं, वो जो अपना स्क्वाड या जो रैंक में रहते हैं, वो रैंक को या जो भी हो आपका पलटन रहता है या प्लेटून रहता है, वो प्लेटून से आप टेम्पोरली फॉलिंग आउट करके आप बाहर जा सकते हैं। ये ट्रू है, ये टेम्पोररी है। What are the points to be observed while saluting? जब सैल्यूटिंग करते हैं तो हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है? Bring the right hand by smart circular motion, keeping all the fingers clenched together and the palm completely open. palm फिंगर को आप एक साथ सब फिंगर को आपको मिला के फिर पाम को ओपन करके आपको सर्कुलर मोशन में हाथ को घुमा के ले आना पड़ता है। फिंगर्स, रिस्ट एंड एल्बो स्ट्रेट लाइन में रहना पड़ता है। देन द टॉप ऑफ द forefinger will remain near the center of the right eyebrow. राइट आईब्रो जो आपका दाहिने आंख है उसके जो आईब्रो होते हैं उसके बीचों बीच आपका फोरफिंगर होना चाहिए, दाहिने हाथ का फोरफिंगर होना चाहिए। कीप द हैंड इन पोजीशन फॉर द डेफिनेट पॉज, वहां जाके आपको हाथ को अपना रोकना है। देन कट डाउन द हेड स्पार्टली बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट एंड देन कम अप द सावधान पोजीशन। फिर क्या है, आपको जल्दबाजी से आपका हाथ को नीचे ले आना पड़ता है, शॉर्टेस्ट रूट से, ज्यादा घुमा के नहीं, जितने जल्दी आप ला सकेंगे उनको हाथ को आपको नीचे लाके सावधान पोजीशन में आपको खड़ा होना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व व्हाइल सैल्यूटिंग? ये हम लोग डिस्कस किए हैं अभी। व्हाट आर एंटाइटल्ड फॉर राष्ट्रीय सैल्यूट? राष्ट्रीय सैल्यूट किन किन को लागू है? पहला है हमारे तिरंगा जो है, नेशनल फ्लैग है, हम नेशनल फ्लैग को राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन गवर्नर ऑफ स्टेट, इनको राष्ट्रीय सैल्यूट लागू है। देन व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी सीन इन सावधान पोजीशन? आप सावधान पोजीशन में खड़े हैं, क्या क्या चीजें देखने के लिए या देखना चाहिए कि आपका सावधान पोजीशन ठीक है कि नहीं? बॉडी इरेक्ट, परफेक्टली स्टिल बट नॉट स्टिफ। ऐसा नहीं आप जोर से अकड़ के खड़े हो जाए, नहीं है, ऐसा नहीं है। बॉडी सीधे होंगे, एकदम इरेक्ट होंगे, स्टिल होगा बट स्टिफ नहीं होगा, सख्ती से नहीं। हेड अप, सिर ऊपर रहेगा, आईज लुकिंग स्ट्रेट एट द फ्रंट ऑफ वंस ओन हाइट एंड स्टिल। आपका जितना हाइट है उस हाइट के बराबर आपको देखना है सामने की ओर। चिन वर्टिकल, आपका जो चिन है वो वर्टिकल होना चाहिए। नेक स्ट्रेट एंड फीलिंग द कॉलर, नेक कॉलर को टच करना चाहिए। देन शोल्डर स्क्वायर आर फोर्स डाउनवर्ड। चेस्ट अप, चेस्ट ऑलवेज सामने की तरफ होना चाहिए। देन हैंड्स फिक्स्ड विद बॉडी बिहाइंड द सीम ऑफ द ट्राउजर। आपका हाथ जो है दोनों और जो आपका दोनों साइड में हाथ आप सीधे करके रखे हैं, वो आपका जो ट्राउजर है, ट्राउजर का जो सीम है उससे लगा होना चाहिए। एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए। फिंगर्स मेकिंग लूज हाफ फिस्ट, जो मुट्ठी है ना वो थोड़ा लूज होना चाहिए, हाफ फिस्ट होना चाहिए, पूरा नहीं, पूरा बंद मत कीजिए, हाफ फिस्ट कीजिए। द थंब टुवर्ड्स द फ्रंट, और थंब जो है वो नीचे की ओर रहना चाहिए। मीन्स वो थंब जब फिस्ट करेंगे आप, जो ऐसे फिस्ट करेंगे आप, तो इसका थंब ऐसे नीचे की तरफ होना चाहिए। वेट ऑफ द बॉडी ऑन बोथ द लेग्स एंड नीज स्ट्रेट। सो वेट, आपका बॉडी का वेट पैरों पे ही रहेगा और नी को बेंड मत कीजिए, वो स्ट्रेट होना चाहिए। देन हील्स टुगेदर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द फ्रंट। जो हील्स है वो एंगल जो बनाएगा वो 30 डिग्री का होगा एट द फ्रंट, सामने की ओर, सामने की ओर।
points does the guard mounting NCO kept in mind while inspecting the guard? जब guard NCO mounting NCO जब डिरेक्शन करेगा गार्ड का, तब क्या क्या पॉइंट्स उसके दिमाग में होना चाहिए? फर्स्ट, द गार्ड माउंटिंग एनसीओ विल बी 12 पेसेस अवे फ्रॉम द गार्ड, किस गार्ड से 12 कदम को दूर रहना पड़ेगा. ही विल फॉल इन द गार्ड एंड इंस्पेक्ट एज अंडर. कैसे इंस्पेक्ट करेगा? पहले गार्ड पैरेड पर, गार्ड गेट ऑन पैरेड, द गार्ड विल कम टू अटेंशन में आ जाएगा, स्टेप ऑफ एंड फॉल इन द ओपन ऑर्डर. 12 paces away from the guard mounting NCO. guard mounting NCO से 12 कदम दूर रहेगा वो. and stand at ease in succession from right. दाहिने से वो stand at ease में रहेगा. then guard सावधान बोले जाएंगे, विश्राम पोजीशन में रहेगा, फिर सावधान बोला जाएगा. guard will come to attention. then guard दाहिने साथ जब बोलेंगे तब guard commander will turn to his right, उसके दाहिने तरफ घूमेंगे. मार्च आउट 5 पेसेस, 5 स्टेप सामने जाएंगे. देन हॉल्ट करेगा, खड़े हो जाएंगे, फिर टर्न करेगा, घूमेगा. एंड ड्रेस द फ्रंट रैंक, फ्रंट सामने वाला जो रैंक है उसको ड्रेसिंग करेगा. ही विल देन ड्रेस द रियर रैंक, पीछे वाला जो रैंक है उसको भी ड्रेस करेगा. एंड गिव द कमांड सामने देख, एंड टर्न टू हिज ओरिजिनल पोजीशन. फिर वो अपने जहां पर था वहां पर चले आएंगे. Then guard बगल शस्त्र जब होगा, guard will do the shoulder arm. Then the guard mounting NCO will then report to the orderly officer. जो orderly officer रहेगा उधर उसको रिपोर्ट करेगा. कौन करेगा? guard mounting NCO करेगा. Who could have taken position 6 paces behind the guard mounting NCO. तो guard mounting NCO से 6 कदम दूर वो रिपोर्टिंग ऑफिसर, ऑर्डरली ऑफिसर रहेगा. देन गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है, वो बोलेगा गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है. देन गार्ड माउंटिंग एनसीओ विल देन फॉल इन ऑन द राइट ऑफ द गार्ड 6 पीसेस अवे फ्रॉम द गार्ड कमांडर. गार्ड कमांडर से 6 कदम दूर वो खड़े हो जाएंगे. सो ये बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. नेक्स्ट कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है इधर. डैश स्टेप्स पर मिनट आर टेकन व्हाइल मार्चिंग इन क्विक टाइम में जब मार्च करते हैं तो कितना स्टेप लिए जाते हैं? 120 कदम तेजी से लिए जाते हैं. दाहिने देख इज गिवन ऑन लेफ्ट फुट, लेफ्ट फुट में दाहिने देख की कार्रवाई होती है. वर्ड ऑफ कमांड इज गिवन इन 2 पार्ट्स. द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट. इन खुली लाइन चल द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड द रियर रैंक इज 1.5 स्टेप्स. ये हम लोग पहले भी बोले हैं. डिस्टेंस बिटवीन हील इन विश्राम पोजीशन में हील के 2 हील के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है? 12 इंच का रहता है. हॉल्ट इज ऑर्डर्ड एट लेफ्ट फुट में हॉल्ट का ऑर्डर दिए जाते हैं. लाइन तोड़ मींस टेम्पोररी ब्रेक इन द पैरेड. इन लाइन तोड़ ये टेम्पोररी ब्रेक होता है. इन आर्म्स ड्रिल व्हाइल मार्चिंग द राइफल शुड बी इन द बगल शस्त्र पोजीशन. जब ड्रिल करते हैं, जब मार्च करते हैं तब हथियार कहां कैसे रहते हैं? बगल शस्त्र पोजीशन में रहता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर आर ऑथराइज्ड टू टेक द राष्ट्रीय सैल्यूट. इसके साथ है हमारा तिरंगा, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है. द एम ऑफ ड्रिल इज टू इनकल्केट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड इंप्रूव द बियरिंग. वो क्या करता है? डिसिप्लिन रहता है, इंप्रूव करते हैं इसका बियरिंग, टाण कैसा रहता है. प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्ड ऑफ कमांड डिपेंड्स ऑन टोन एंड पिच ऑफ वॉइस. कमांड आपका प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्ड ऑफ कमांड. वर्ड ऑफ कमांड जब देते हैं तो कौन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? टोन कैसा है बच्चे का या कैडेट का, और इसका पिच कैसा है. जिसका टोन और पिच अच्छा है उसको ही हम कमांड देने के लिए सिलेक्ट करते हैं. ठीक, मार्क द करेक्ट आंसर हियर. देखो, फर्स्ट वन इज ए गुड वर्ड ऑफ कमांड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग. लाउडनेस होता है, जिसका तेज पिच और क्लैरिटी होता है वॉइस में, उसको मींस ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर. देन एंगल बिटवीन टोज इन सावधान पोजीशन में कितना रहता है? 30 इंच बिटवीन टोज. द नंबर ऑफ पेसेस इन स्लो मार्च पर मिनट कितना होता है? 70 होता है, 70. इन भूमि शस्त्र द राइफल इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड व्हाइल द मैगजीन फेसिंग कहां पर? मैगजीन
किस ओर रहता है, बाहर की तरफ, फेसिंग आउटसाइड। निरीक्षण के लिए जांच शस्त्र, वर्ड इज गिवन टू इंस्पेक्ट, क्या आपका चेंबर को देखना पड़ता है, चेंबर में कोई बुलेट फंसा कि नहीं, वो आपको निरीक्षण करना पड़ता है। Then again filling the blanks. In slow march the number of paces per minute 70 हम लोग बोल दिए। The word of command विसर्जन is given for final dispersal at the end of परेड खत्म हो गया, अब विसर्जन होगा। Then a line of men standing one behind the other is called a file, इसको हम फाइल बोलते हैं। फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, थर्ड फाइल, एक लाइन के पीछे और एक लाइन रहता है जो। The word of command for सामने देख is हिलोमा, ठीक है। The salute is authorized to persons of the rank of नायब सूबेदार एंड above, नायब सूबेदार से और इसके ऊपर का जो रैंक है उसमें आपका सैल्यूट ऑथोराइज्ड है। The word of command for dressing is दाहिने साज बाएं साज जो रहते हैं, साज ड्रेसिंग, ड्रेसिंग जो करते हैं वो क्या है, सज, दाहिने साज या बाएं साज होता है। जनरल सैल्यूट इज गिवन टू डिग्निटरीज ऑफ द रैंक मेजर जनरल एंड अबव, जनरल सैल्यूट मेजर जनरल को या इससे ऊपर वाले जो ऑफिसर्स रैंक हैं उनको दिए जाते हैं जनरल सैल्यूट। व्हाट आर द बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल, ड्रिल का कुछ बैड हैबिट्स है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। द लैक ऑफ पर्पस, हम क्यों कर रहे हैं ड्रिल, पर्पस नहीं है कुछ, ऐसे ड्रिल ऐसे सबके साथ सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है, वैसा नहीं करना चाहिए। द यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट टेम्पो, सब एक तरह से कर रहे हैं आप अलग से कर रहे हैं, आपका चाल अलग है, वो ऐसा नहीं चलेगा ड्रिल में, सबका एक ही तरह से होना चाहिए। The absence of realistic postures and interactions between partners, आपका पोस्चर भी ठीक नहीं है, जैसे खड़ा होना चाहिए ऐसे खड़े नहीं है आप, जैसे आपको चलना चाहिए वैसे आप चल नहीं रहे हैं, और बीच बीच में आप अपने दूसरे कैडेट्स हैं उनसे बात भी कर रहे हैं, वो बैड हैबिट्स में आते हैं। Then use of unsuitable techniques just to make the drill work, अनसुटेबल टेक्निक्स आप कर रहे हैं ताकि आप ड्रिल कर सके, वैसा नहीं, कुछ आप वॉक कर रहे हैं, थोड़ा भाग रहे हैं, फिर से आप ड्रिल कर रहे हैं, फिर से आप फास्ट वॉक कर रहे हैं, कभी स्लो वॉक कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है ड्रिल। ड्रिल एक ही साथ एक ही बराबर एक साथ सबको एक ही दिशा पे एक ही तरह से मूव करना पड़ेगा, तभी वो ड्रिल होता है। ड्रिल अकेले का नहीं है, ड्रिल पूरा प्लेटून का होता है, एक ही साथ होता है। What are the two parts of word of command, ये हम लोग बोल दिए हैं, पहले भी डिस्कस किए हैं, एक है कॉशनरी और दूसरा है एग्जीक्यूटिव। What is the difference between falling out and dismiss, ये भी हम लोग बोले हैं आज। लाइन तोड़, it does not signify the end of the, लाइन तोड़ मतलब आपका परेड खत्म नहीं हुआ है, but only a break in it, आपने एक ब्रेक लिए हैं, आपको सपोज आपको फ्रेश होना है, पानी पीना है, तब आप लाइन तोड़ कर सकते हैं। कैडेट फॉल आउट बट डू नॉट लीव द विसिनिटी ऑफ देयर प्लेस ऑफ परेड और लाइन ऑफ मार्च, परेड ग्राउंड से वो दूर नहीं जा सकते, वहीं पर रहेगा बुलाने पर वो, ताकि वो मिले। देन डिसमिसिंग, विसर्जन जब होता है, टर्न टू द राइट देन सैल्यूट टू द ऑफिसर, पॉज एंड देन स्टेप ऑफ, तब खत्म होता है। When marching independently, kept in step until clear of the parade ground, तब वो क्या बच्चा कैडेट क्या करता है, परेड ग्राउंड से वो निकल जाता है, मींस परेड खत्म हो गया उसका। What are the two types of drills, एक है क्लोज ऑर्डर ड्रिल, दूसरा है एक्सटेंडेड ऑर्डर ड्रिल। नाउ ये चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं। These are the important questions which you have to keep in mind for answering the questions in the exam. So these are the basic questions which always asked in
द एग्जाम पेपर्स ऑफ बीएनसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग दूसरा वीडियो करेंगे ऐसे ही किसी एक टॉपिक पे, आर्म्स एंड वेपन्स या आपका एफसीबीसी पे हम लोग नया वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको जो भी कैडेट है, जो कैडेट वो ये वीडियो देखेंगे, उनको एग्जाम की तैयारी करने में थोड़ा हेल्प होगा। और आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग BNC certificate examination. Thank you.